मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। एथेनॉल, ब्लेंडिंग, एनर्जी सिक्योरिटी, पेट्रोल डीजल आयात, इस सब पर खूब बहस चल रही है। अच्छा, चूंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही नहीं हो रहा है, खुल ही नहीं रहा है, खुल रहा है कि बंद हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रंप उसको अब स्टेट ऑफ ट्रंप कहकर 20% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। जाने क्या क्या हो रहा है। फिर से अमेरिका और ईरान के बीच उसी तरह के युद्ध के हालात हैं। एकदम लग रहा है कि अब ये लौटेगा या नहीं लौटेगा। एक तरह से कहें कि दुनिया को नहीं समझ में आ रहा है। अब उसमें कोई कह सकता है कि भाई इंपोर्ट बिल घट रहा है, बहुत सी चीजें हैं, तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा साक्षात्कार नितिन गडकरी जी दे रहे हैं, और अभी उनका एक साक्षात्कार वो मेघा प्रसाद ने लिया है एबीपी की। बड़ा अच्छा साक्षात्कार है, बहुत बढ़िया, हवा में उड़ते हुए साक्षात्कार है। मुझे लगता है नितिन जी चार्टर से कहीं जा रहे होंगे तो उसी का है। नितिन जी बड़े व्यक्ति हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। उसी में वो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, तो अच्छा है कि इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन उसके सवाल अद्भुत हैं, जवाब भी अद्भुत हैं। लेकिन ठीक है, ईर घाट का सवाल है तो मीर घाट का उत्तर है, ऐसे ही तीर घाट का सवाल है तो पीर घाट का उत्तर है। लेकिन ठीक है, अपना अपना वो मानहानि का दावा की भी बात करते हैं कि सवाल तो भाई ठीक है, जो लोग ऐसा कह रहे हैं। खैर, मैं उस सब पे नहीं जाता हूं, वो मेरा विषय भी नहीं। जो मैं बार बार कहता हूं कि E20 से, जैसे मेरी गाड़ी 10 साल पुरानी हो गई, मैं चलता हूं, बहुत ज्यादा अब नहीं चलता हूं, लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी से चलता तो है ही। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं दिखी, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। पता नहीं कुछ तेल वेल कम भी हुआ होगा, माइलेज तो हमें बहुत आइडिया नहीं है उतना, मैं मतलब कहें कि चेक नहीं किया हूं तो देख भी नहीं पाता हूं। लेकिन मैं जो बार बार कहता हूं कि इसके जो बड़े परिणाम हैं, बड़े प्रभाव हैं, उसकी कोई स्टडी है क्या। अब जरा सोचिए, अभी इस बार है कि बारिश कम होगी, बीच में बड़ी बारिश हुई तो लगा कि अरे ये तो जबरदस्त बारिश हो गई, तबाही आ गई। अभी पता नहीं क्या हुआ, पिछले 3 दिनों से जो दिल्ली एनसीआर है, अब नोएडा का AQI 500 हो गया। जरा सोचिए, तो पता चला कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उन सबसे जो डस्ट स्टॉर्म आया है उससे ये सब हुआ। लेकिन मेरी नजर इस खबर पर गई और मुझे लगा कि इसको देश को जानना चाहिए। अब एथेनॉल का चल रहा है, खरीफ सोन एरिया, पल्सेज, सीरियल्स, ऑयल सीड्स शो हाईएस्ट डिक्लाइन, यानी पल्सेज, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, इन सब में जबरदस्त गिरावट आई। कितनी गिरावट है। पल्सेज 23% कम बुआई हुई है। कोर सीरियल्स 22% कम बुआई हुई है। ऑयल सीड्स 21% कम बुआई हुई है। कॉटन 15% कम बुआई हुई है। पैडी यानी धान, चावल जिससे बनता है, 9% कम बुआई हुई है। लेकिन अभी कम क्यों बुआई हुई? जाहिर है बारिश उतनी नहीं हो रही है, जो नॉर्मल सोन एरिया था उससे कम हो गया है, तो इस वजह से सब हो रहा है। सवाल ये कि अगर ये 10 जुलाई तक जो 2025 में 632 लाख हेक्टेयर था, इस बार वो 531 लाख हेक्टेयर हो गया, तो जाहिर है कि 16% कम बुआई हुई। लेकिन ये जो 16% कम बुआई हुई है, उसके बावजूद जूट 2% बढ़ा है, और एक और फसल है जो 1.5% ज्यादा बुआई हुई है। जानते हो क्या है? वो है गन्ना, शुगर केन। क्यों? क्योंकि वो जो सरकार बार बार बता रही है ना कि हम किसानों को बहुत दे रहे हैं, तो किसानों को लग रहा है कि यहां अच्छी एक रकम मिल सकती है, कीमत मिल सकती है। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जितना आयातित कच्चे तेल का खर्च है, उससे ज्यादा अब शुगर केन का खर्च हो गया है। तो इसमें डिटेल में वो सारी चीजें खबर में है। सवाल यही है कि अगर शुगर की उपज ज्यादा किसान कर रहे हैं और किसानों को ज्यादा रकम मिल जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार तो ये कहा जा रहा था कि राइस, शुगर, ऐसी मतलब गन्ना जो उगाते हैं, ऐसी जो चीजें हैं, मतलब शुगर ना समझ लीजिएगा, नहीं तो मुझे भी उस तरह समझ लीजिए, जो धान के खेत में गेहूं की रोटी वाला पत्रकार जो है ना, जो मतलब जिसको कहते हैं कि अब समय समय सब बदल जाते हैं, तो धान के खेत में शुगर जो हम कह रहे हैं, शुगर केन की बात कर रहे हैं। तो इन सब के लिए ये सब बढ़ रहा है। अब इसका जो अध्ययन होना चाहिए, जो कहा जा रहा था पानी ज्यादा लगता है, उपज ऐसी होती है, और जाहिर एक सरकार कब तक इसे खरीदती रहेगी? क्या यही एथेनॉल पे ही अब तेल चलेगा? क्या सरकार ये कह रही कि हम एथेनॉल से ऐसा करेंगे कि कच्चा तेल नहीं लेना पड़ेगा, हमारे देश के किसान यही कर करके करेंगे, चाहे वो गन्ना हो, चाहे मक्का हो, चाहे धान हो, चाहे जिसके बाई प्रोडक्ट से निकले? ये भी सरकार को जरा बताना चाहिए। लेकिन ये एथेनॉल इफेक्ट है। अब
न्यायालय ने पूछा है, बताओ। सीआईसी ने भी पूछा है, सीआईसी ने पूछा है, ये जो है सीआईसी ने पूछा है कि बताओ भैया कितना मिला रहे हो एथेनॉल। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बताएगी तो पता चलेगा देश के लोगों को भी कि आखिर कितना कर रहे हैं। लेकिन जो सीधे इफेक्ट है, मैं आपको सिर्फ खबर बता रहा हूं, कोई इसमें विश्लेषण बहुत नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन चूंकि एथेनॉल मिला रहे हैं, सरकार उपयोग कर रही है, तो इसलिए एथेनॉल के लिए गन्ने की जो बुआई है वो बढ़ गई, बाकी भले घट गई। किस वजह से? पानी कम बरसा इसलिए। और गन्ने की फसल में क्या होता है? पानी ज्यादा लगता है। अब बाकी आप खुद सोचिए, वैज्ञानिक लोग समझें, जो इसके आंकड़े निकालने वाले लोग हैं वो समझे, हम पत्रकार के तौर पे जितनी समझ थी वो मैंने आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।